साथियों, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। पहले भी मैंने बहुत बार बताया है, आप भी देख रहे हो, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया ऐसा चल रहा है। आपने गांव गुआंड की, हमारा नजदीक की, दूर की सारी खबरें पता लगता रहे। इबियो एक ताजा बहुत ही गलत कांड होया है महाराज जलाराव तक का पोलंगी गांव में। लड़की ने भगा ले गया लड़का, गांव का लड़का। और पहले भी इतने केस हुए हैं। उस लड़की वाला ने उस लड़के के घर वाले की दोया की हत्या कर दी। वीडियो वायरल हो रही है, बड़ी बुरी तरह हत्या करी है। और वो लड़की वाले पकड़े गए। और बहुत केस हो रहे हैं। पहले हमारा राव तक का यो पुठी गांव वाला था, और इतने केस हो रहे। यानी कि बिना में अकेला हमारा हरियाणा में कम से कम ये 10 केस होने लग रहे। जो लड़का लड़की घर क्या की मर्जी के खिलाफ भाज के चले जा हैं, किसी पर दबाव पड़ जाए है, वो खुदकुशी कर ले, या लड़की वाले ढूंढ के उन्हें मार दे। कितने लड़का वाले उन्हें बचाने खातर गामा में थोक बंद जाए, गामा की शांति भंग हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए। और इसका जिम्मेवार है हमारी सरकार। ये जो कानून है, मैं बार बार बता रहा हूं, लव मैरिज लिव इन रिलेशन, वो अगर सरकार इसने लव मैरिज में संशोधन करे, लिव इन में खत्म करे, तो हमारा भाईचारा बना रहा है। हमारे कच्ची उम्र के बच्चा की जान नहीं जा, और जो बेकसूर हो, जिनकी हत्या हो जाए, उनकी जान नहीं जा। तो मैं तो कुल मिला के यह बात सोच रहा हूं, इतने दिन से आवाज उठा रहा हूं। पहले भी मैंने बताई, हम सीएम तभी मिले हैं, हाल का सीएम तभी मिले हैं, पुराना तभी मिले हैं, केंद्र वाला कानून मंत्री तभी मिले हैं, लेकिन इनका बारे में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये हमारा समाज की भलाई नहीं चाह रहे, हमारी रीति रिवाजा ने, हमारा भाईचारा ने, हमारे संस्कार ने खत्म करना चाह रहे। कोई भी पार्टी मन आवाज उठाने के बाद में भी, और उससे पहले भी, और हमारे पहले आदमी आवाज उठा रहे थे। इतने मुख्यमंत्री आए, इतनी सरकार आई है, किसी ने हमारी इस बात पर सुनाई नहीं करी है। हजारों आदमी अकेला हरियाणा में इन कानूनों की बलि चढ़ गए, लेकिन सरकार आंख बंद करे बैठी है, बैरी होगी है, गूंगी होगी है राजनीतिक पार्टी सारी। कोई भी इसका बारे में यह नहीं करया अब भाई ये लव मैरिज में संशोधन होना चाहिए, लिव इन खत्म होना चाहिए। और यो आपने भी देखा होगा, जो हमारी यह सरकार ने ये पंचनाम छटनी करी थी, चाहे वो हमारी विधवा बाण बेटियां की थी, या बुढ़िया की थी, या हमारी लाडो लक्ष्मी वालियां की थी, उसमें चटनी कर दी थी। और आप देख भी लियो, शायद
ये राजनीतिक पार्टियों से पहले आवाज मन ने उठाई थी, नहीं तो ये तो बहुत दिन की कठिन लाग रही थी। उसके बाद में विधानसभा का सेशन भी चल था, किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना किसी अपोजिशन का नेता ने उठाई, ना और दूसरी पार्टी वालों ने किसी ने उठाई। या मुहिम चाली भाई, मेरी भी कई लाख लोगों ने वह बात देखी, अपने कमेंट करे, फिर राजनीतिक पार्टियां वाले भी इसमें आगे। एक किसान नेता ने भी भाई उसमें आवाज उठाई थी, और वो सरकार ने दबाव में आकर और वो फिर से चालू कर दी जो कटी ओढ़ थी। हाँ, इस बात का हम भी समर्थन कर रहे हैं भाई, जिसकी उम्र नहीं है और वो किसी जाली दस्तावेज ज्यादा पेंशन करवा रहा है, तो उसमें भी उसकी पेंशन काटने के साथ साथ वो आदमी भी ढूंढे जा जिन्होंने जाली दस्तावेज तैयार करे, उनको भी सजा दिलाई दी जा। फिर ये काम होए नहीं गे, नाजायज काम के भाई हम समर्थक नहीं हैं। तो ये आज मेरा आगे बड़का ने बताई, मेरे ताई 2-4 वीडियो भी दिखाई है। ये जो हमारे राजनीतिक पार्टी वाले हैं, अंधभक्त आजकल सब क्या है के हैं, राजनेता के भी हैं, सत्संगिया के भी हैं, डोंगिया के भी हैं, पाखंडिया के भी हैं। तो वो कुछ भाई ठीक है भाई अपना के, तो वो सराहना करेंगे, अपने सरे देंगे। कुछ भाई अभी सिंह चौटाला न कह रहे हैं अग भाई इन जीत कराई है इसमें, को भाई दफंदर हुड्डा का नाम ले रहा है, को भाई और जो दूसरे के चेले चपटे उनका नाम ले रहे। लेकिन ये आप देख लियो, सबसे पहले आवाज मैंने उठाई थी। तो मैं ठीक है, इनको सरे दे दो, मैं अपना आप में सरे नहीं चाह करता, मैं तो सिर्फ हमारा समाज की भलाई चाहूँ हूँ। मैंने सरे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, ना मैंने किसी की वोट चाहती। मैंने सिर्फ जनता की सपोर्ट चाहिए है, वो भी एक कानून खत्म करवाने के लिए। और कोई जैसे पेंशन वाला तो उसमें जनता ने सपोर्ट करी, सुनाई होगी, और भी ये जो इतनी सपोर्ट जनता दे, और ये हमारे राजनेता अगर असल जनता के हितैषी हैं, समाज के बारे में सोचे हैं, उसका भलाई के बारे में सोचे हैं, तो कोई सा भी राजनेता पीसी करके और यह बात कहो अक भाई लो मैरिज में संशोधन होना चाहिए, लिव इन खत्म होना चाहिए, वो होटलों पर भी भाई कुछ कानून बनाए जा, फिर हम न्यू मान लेंगे एक भाई वो वाक्य में जनता के देशी हैं, समाज के रखवाले हैं, समाज की भलाई चाहते हैं। अगर ये आवाज नहीं उठाते, ये वीडियो चली जाएगी। ये बल्कि ने मेरी जरिए रील भी बनाई है और यह वीडियो भी बनाने लग रहे हैं। इसमें सबके सपोर्टर देखेंगे, वो अगर खुद नहीं देखेंगे तो उन्हें अपने राजनेता को दिखाना भाइयों ये बूढ़ा यह बात कह है, आप इसका बारे में पीछे करके कहो यह बात अगवाम इन कानूनों के खिलाफ सा, और ये खत्म होने चाहिए। ये हमारे समाज विरोधी कानून हैं, हमारा भाईचारा ने खत्म करे हैं, बेकसूर जान लाग रही हैं। फिर हम मान लेंगे अग भाई ये वाक्य में जनता की देशी है, समाज की भलाई चाहो है, लेकिन खाम खा किसी ने झूठा श्रेय नहीं देना चाहिए। साथियों बताइए बात मैं ठीक कहूं या गलत कहूं, और देखेंगे अगर है कोई सा राजनेता में यह हिम्मत। और इससे मैं एक बात और बताऊं, राजनेता ने कोई वोट घटे नहीं गा थारा, कोई वोट टूटे नहीं गा तारा, वोट बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं बच रहा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसमें कानूना के कारण ये कुक्रम ना हो रहे हो, किते कत्ल हो रहे हैं, किते भाई आपस में बैर बंध रहे हैं, किसी का बाबू भाई खुदकुशी कर गया, किसी की मां खुदकुशी कर गई, क्योंकि
हमारा मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी, जो इज्जतदार आदमी है वो इन बातों ने सहन नहीं कर सकता। बहुत से लड़कियां के बाप भी काम छोड़ कर चले गए, क्योंकि समाज में वो बुराई है, और लोग उनने भी वो भी नहीं सोचा, बस तन्ने भी टोकेंगे अकबर तेरा छोरा है नहीं, ये गलत काम कराया है, वो भी शर्म महसूस करके गांव छोड़ कर चले जा। और ये हमारे सत्ता के भूखे, कुर्सी के भूखे, इसका बारे में कोई आवाज नहीं उठा रही। तो इसकी सारी राजनीतिक पार्टियां इसकी जिम्मेवार हैं। हमारा हरियाणा में कोई पार्टी ऐसी नहीं बच रही जिसकी सत्ता ना आई हो, और ये इनकी वजह है। हमारा यो दिल्ली के चारों तरफ वाला नहीं, दूसरे उसमें भी प्रदेशा में कितने वो होने लग रहे। ये पहले वीडियो वायरल हुई थी, सास जमाई के साथ भाग गई, उस जमाई तो भी पारना पड़ी। ये वीडियो वायरल हो रही है, उस जमाई ने छोड़ कर न बनोइए के साथ भाग गई। ये सारी इन कानूनों की देन है। अगर ये कानून नहीं हो तो उनका घर वाले उनका गट्टिया पर जाकर डंडे मारे, उन्होंने जब पकड़ लिया हुआ, और फिर किस समय इतनी हिम्मत को नहीं हुआ है कि वो गंदा काम को ये कर दे। तो साथियों, आप भी अपने सुझाव दियो इस मोर के कर जा। ई मेरे लाडलो तुमने समझाऊ हूं, ए मेरी लाडो बेटियो पहले तुम सुन लो। ये इतने कांड होने लग रहे हैं, थारे द्वारा फोन है, तुम फोन देखने लग रही हो। किते भाई ने गोली मार दी छोरा छोरी का, पार्क में मिल गए, किते पकड़ लाए, किते बस रुकवा के तार के मार दिए, और किते मार दिए, किते छोरी मार दी, और उनके परिवार फिर जेल में चले जा हैं। ये सत्यानाश न हो। तुमने यह बात सोचनी चाहिए, कुकर्म करने से पहले तुम तो ये कुकर्म कर जाओगी, लेकिन पाछे तो तारा परिवार का क्या होगा? बैर बन जाएंगे आपस में। थारे माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलने के देते, क्योंकि मान सम्मान में, इज्जत में ठेस पहुंचा है जब तुम ये गांव गुआंड में या गोत में ये कुकर्म करो हो। तो तुमने भी ये कदम कदे नहीं उठाना चाहिए। और ना ये कदे सुखी हुआ करती, कितने केस तुम देखने लग रही हो, पढ़ी लिखी हो, काम करने लग रही हो, घर से पीछे लेकर चली गई, जेवर लेकर चली गई, कुछ दिन वो रहे साथ, लेकिन उसके बाद में वो या तो छोड़ कर चले जाए, या वो वीडियो उनकी बना ले, और कोई कमजोरी उन तो राजा है उसकी छोरे की, तो उनकी वो बालक उनकी हत्या कर दे हो, छोरे अधमौत मरने लग रही हैं। अगर वो छोड़ के चले जाए तो फिर उन्हें खुदकुशी करनी पड़े, क्योंकि यो काम करने के बाद में उसने ना तो घर वाले बढ़ने दे और सासरे इनको दे नहीं तो औरत के दो ठिकाने हुआ करें, पियर या सासरा, उसमें दोनों से गाना गाना हुआ करे, उसमें मान सम्मान हुआ करे। लेकिन थारा तो पियर भी छूट जाए, थारा तो एक भी नहीं रहता, और यो काम तुमको खुद अपने हाथा करने लग रही हो। ये हमारे बूढ़े बोले थे के हम बोले हैं के जब रिश्ते करती है ना, इतनी छानबीन करने लग रहे, खानदान का पता हम करा, छोरा का हम पता करा, एक भाई शराबी कबाबी ना हो, भाई जुआरी सटेरी ना हो, और चरित्री ना हो, सारा डाल की तसल्ली करके जब हम रिश्ते करा, और वो रिश्ते सिर चढ़े, और वो फिर बड़ा पता कि एक दूसरे के साथी रहे। और मेरे लाडलो तुम भी सुन लो, तुमने भी शर्म आनी चाहिए।
तुम दूसरा की बाणा के साथियों सलूक करो, दूसरे ही बेटियां ने बचा के ले जाओ। और कितने ये बालक मरने लाग रहे हैं, लड़कियां के माँ बाप मरने लाग रहे हैं। इब इन बेचारा का क्या कसूर था, कुकर्म कर गया दूसरा छोरा, भुगतना पड़ा बेचारा नूना बेकसूरा ने, जिनका इसमें कोई खोट कसूर नहीं था। शायद उन्हें इस बात का पता भी नहीं होगा कि भाई थारा बालक यो कुकर्म करने लाग रहा है। नहीं तो कोई की शायद छोटी सोच का आदमी हो, वो लड़के ने साथ नहीं देगा गांव का, गांव में उसने धमका होगा, उसने पीटेगा, लेकिन यो कुकर्म नहीं करने देगा। उनको भी इस बात का पता नहीं होगा। हाँ ठीक है भाई, आजकल बहु हाथ उड़ा रहा को दूसरी जगह दूर ले जाए, गांव को आंड गोतर का वो नहीं है, और वो अगर क्या तो ऊपर के होकर चली जा है तो उसका घर वाले तो उसने मंजूर कर लेंगे बहू, लेकिन गांव में कोई मंजूर नहीं कर सकता। अगर कोई छोटी सोच का आदमी मंजूर कर भी लेगा तो ये पुठिया ये कहानी वाला काम होगा। इसलिए मेरे लाडलो, तुम भी इस बात में सोच लो। मॉडर्न जमाना आ रहा बताओ तुम, लेकिन इतने मॉडर्न ना हो बनो, गांव की बाण बेटियां ने तुम बहू बनाओगे, गांव गुआंड गोत की बाण बेटी बुआ होया करे। मैं पहले भी बताया करूं, वो कदे बहू नहीं होया करती। अगर तुम शर्म तार के और भका के किसी की छोरी ने ले भी जाओगे तो वह जिंदगी थोड़े दिन की होया करे। ठीक है, तुम भाई भाज के दूर चले जाओगे, गांव वाले ने भी बेरा पटेगा और किसी ने भी नहीं बेरा पटेगा, पुलिस तुम नटो बनेगी, क्योंकि तुम सबूत छोड़ जाओ हो, हमने लव मैरिज कर ली। लेकिन एक दिन ही से अभी आओगा, कितने केस होने लग रहे हैं। अब वो तुमने थारा जब माल खत्म हो जाएगा, थारा तो उनका मन भर जाएगा, वो तुम मरवा भी देंगे। फेरे लेकर मरवान लाग रही जो इसके संभाली है। हमारी नारी जाति पर धब्बा है कलंक से, जो हमारी नारी जाति पूजनीय है उसका बारे में लोग गलत भी सोचने लग जाए हैं। ये किसी की नहीं होया करती, रज भी अपने माँ बापा की, अपने भाई की नहीं हुई, जिनने 20-25 साल तक उनकी सारी इच्छा पूरी करी है, वो पढ़ाई लिखाई है, पालन पोषण कराया है, उनकी नहीं हुई तो ये थारी क्या होंगी, ये थारी हत्या करवा देंगी। कितनी होने लग रही है, ये ब्याह करके न भी हत्या करवा देंगी, तुम तो भाजे उड़ हो। इसलिए मेरे लाडलो रंडे रह जाइयो, यो काम ना करियो। कितने दिन तक यो दाग लग जाए, पट्टा लग जाए है, अगर भाई फलाने का छोरा गांव गुआंड की छोरी ने बचा के ले गया था और उनने उसका बाबू मार दिया या भाई मार दिया और वो जेल में चले गए, गांव में आपस में थोक बंद के उनके बैर बंद गए, एक छोटी ही गलती के कारण कितना हर्जाना भुगतना पड़ा हमारा समाज ने, हमारा गांव ने, हमारा भाईचारा ने। तुम भी यो कदम ठानता पहले सोचा करो, इसके नतीजे कदे ठीक नहीं आया करते, इसके नतीजे गलत होया करें। सरकार हमारी बात नहीं इसने सुन ले तो हमारा समाज बच जाए। और एक बात और बताऊं भाई, मैं कई बार मैंने सुना है, मेरे द्वारा फोन भी आए, प्रधान जी हमारी छोरी 3 दिन हो लिए लापता है, थाना में गए थे, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, न्यू कहते हैं बाजगी होगी किसी छोरे के साथ, अपनी मर्जी था हम कितना टोक लिया। तो पुलिस वाले भैया ने भी मैं यह बात कहूं हूं, इस समाज में हर किस्म के आदमी हैं, किसी की बेटी के साथ जबरदस्ती भी हो जाए, उसने
कुछ सुंघा के, कुछ खुआ के, या कोई धोखाबाजी थे उठा ली जा है, तो उसका तसली करने का आपकी जिम्मेवारी होया करे, उन्हें ढूंढने की आपकी जिम्मेवारी होया करे। सारा समाज ने एक सा ना समझो। जैसे थारा पुलिस स्टाफ में जरूर महकमा बदनाम है, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। इसमें बहुत से खानदानी घरां के बालक भी हैं, ईमानदार बालक भी हैं, जो किसी की चाय तक नहीं पीते, रिश्वत तो दूर की बात से। यो एक काम इस समाज का है। इसमें हमारी बेटी इसी भी है, जो कदे ऊपर नजर ठाक नहीं देखा करता, बाहर लकड़ेंगी जब उनका बारे में किसी लड़के का उनका मन में किसी लड़का बारे में कोई भी गंदी सोच नहीं आओगी। वो अपनी ठीक पढ़ाई करेंगी, ठीक कोचिंग लेंगी, और फिर वो कामयाब होने के बाद में उनके घर के शादी करे हैं, वो उड़े जा हैं और उसने पति परमेश्वर माना है, और वो घर बसा हुए हैं, और वो मिसाल भी बन गया है। को हमारी बेटी अफसर बन गया है, को गांव में सरपंच बनकर इतने काम कर दे है। उन दोनों गांव की बोर हुआ है, जिस गांव में काम करे है, या वह जिस गांव की बेटी है उसका भी चक्कर चल रहा है। अकबर फलाना गांव वाली बड़े बढ़िया काम कर रही है। तो पुलिस वाले ने भी इतनी छोटी सोच नहीं करनी चाहिए, बस सारा समाज एक सा हो रहा है। जिस दिन सारा सौदा एक सा हो जाएगा ना, उस दिन तो दुनिया में जग परलो हो जाएगी। आज भी बहुत आदमी ठीक रह रहे हैं, जिनके कारण यो आसमान डटिया हुआ है, और जब सब कम बह जाएगा ना, तो धरती आसमान मिल जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए बगैर सोचे समझे यह बात नहीं करनी चाहिए, अब किसी की साथ बाजगी हो। और उन बेचारे के पहले छोरी जा रही है, घर में रोआ पिटी हो रही है, और ऊपर तो तुम यो जवाब दे दो। साथियों बताइयो, पुलिस वाले ने भी अपना फर्ज पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं भी राजनेता ने एक बार फिर कहूं यह बात, हमारा नया चेहरा है, भावी मुख्यमंत्री भी देखा उसमें, जो उसके सपोर्टर हैं हरियाणा का, आजकल वो सांसद है। उससे ईवीएस सेशन फिर चल लगा, खत्म हो लिया, उस पर आवाज उठवा दो पार्लियामेंट में। एक भाई हमारे जो कुछ यो एरिया है उनमें ये कानून खत्म होने चाहिए। हमारी रीति रिवाज परंपरा इनते मेल नहीं खाती, फिर हम मान लेंगे कहा भाई किसी ने तो आवाज उठाई। और भाई महावीर सिंह चौटाला ने भी कहूं, उसने भी बेटे पे हमारी विधानसभा में आवाज उठवानी चाहिए। और ये जितने सांसद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, सबसे अपील करूं हूं। बहुत से कानूनी से हैं जो स्टेटा वाइज न्यारे न्यारे हैं, एक स्टेट में कुछ है, दूसरी में वो कुछ है। तो हमारा हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में, कुछ राजस्थान का एरिया, या और जो भी इन हमारे संस्कार रीति रिवाजा ने मानना है, उस सब में इस कानून में संशोधन होना चाहिए और ये लिव इन खत्म होना चाहिए। साउथ की परंपरा रीति रिवाज अलग अलग हैं, हरियाणा की अलग हैं, उनके बारे में बतेरे उन राज्य में प्रदेशा में कानून बना रखे हैं जो और देश में नहीं है। इसलिए हमारा जो दिल्ली के चारों तरफ यह संस्कृति है, इसके बारे में भी आवाज उठा के और इन हमारे बड़का की जान बचा दो। हमारा जो समाज का भाईचारा ताना बाना खत्म होने लग रहा है, इसने बचा लो। खाली कुर्सी बचाने की ना सोचो, खाली इलेक्शन जीतने की ना सोचो। तुम नाम सांसद विधायक एमएलए नहीं बनाते, अगर तुम ऊपर जाकर न और जो थारा फायदे की आवाज है वही उठाइयो। जनता का बारे जनता ने भूल जाइयो। एक दिन ही सा भी आ जाएगा जो सलीमा हम दिखा कर या तुमने जनता बजा बजा पीटे भी की, थारे माला गलनी दी कुर्सी काट देनी तो दूर की बात से।
क्योंकि जनता तंग आ जाएगी। बहुत कांड हो गए हैं ये। वोट ये मानता पहले मेरे लाडलो, बड़े छोटे हो, हम उम्र साथी हो, इस आवाज न बुलंद कर दो, बचा लो इस समाज में। अगर ये कानून खत्म नहीं करवाए गए तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, को खुदकशी करके मर जाएंगे, को आपस में मारे जाएंगे, कि तेऊ झगड़े हो जाएंगे। कुछ यो काम करने से पहले बेटियां ने बोझ मानने लग जाएंगे। अगर भाई अग गया छोरी कदे यो कदम ना ठाले। हम बेटी पर कितना नाज करया करा, उसने लक्ष्मी मान्या करा कि हमारा घर लक्ष्मी आएगी। और जिस घर में बेटी नहीं होती, जिस घर में बारात नहीं आती, जिस घर में जमाई नहीं आता उस डेढ़ पे, वह बेटी उसका माला नहीं गालती। हम तो पुरानी बात ये कह रहा, वह डेढ़ कुंवारी रह जाया करे है, और कुछ खुशी इसी आकर है जो उसके डेढ़ के भीतर प्रवेश नहीं करया करती। सब आदमी ऐसा आकर हमारा एक बेटी भी हो। बहुत जगह बेटी के बगैर भी हमारा अधूरा रह जाए है। एक भाई है, सगे बाण नहीं है, का कहता हुआ कि मामा फुप्पी किन बुलाओ, उस पर चावल मरवाओ है, और वो है। अगर सगे बाण भाई होंगे, उस घर में बेटी होगी तो सारे काम हुआ करेगी। फिर दूसरी को नहीं रूसेंगी, काका वाली पर चावल मरवा लिए, ताऊ वाली रूसेगी, बुआ वाली पर मरवा लिए, मामा वाली रूसेगी। इसलिए हम सब ये ऐसा आग्रह हमारे एक छोरी हो है। लेकिन थारे इन कानूना की बदौलत बेटी का जन्म तो लोग डरने लग गए। उसका पालन पोषण पे, उसका शादी का खर्चा, तो उसका दहेज का खर्चा तो कोई नहीं डरता। सिर्फ थारे इन कानूना के कारण यो डर लग गया कि कदे हमारी छोरी भी हमारा दाग ना ला जा, बट्टा ना ला जा। और भाई हमने भी बनाई मौत मरना पड़े, या वह बेटी बनाई मौत मारी जा, ये सब इन कानूनों की वजह है। तो साथियों, आप मेरे बातों में कितने सहमत हो? मैं ये आवाज उठा रहा हूं, आप बताइए कितने आदमी मेरा साथ दोगे? अगर यह लड़ाई हमने नहीं जीती तो मैं फिर बता रहा हूं, ये समाज का भाईचारा ताना बाना खत्म हो जाएगा, हमारी नस्ल खत्म हो जाएंगी। इसने छोटी बात ना समझो। आज को सा गांव में होया है, कल आपका गांव में भी हो के सोच के, आज उसकी और किसी का घर में होया है, कल आपका घर में भी हो सके। परमात्मा ना करे कि यह बीमारी और किसी का घर में हो या और किसी का गांव में हो, इससे पहले हमने छुटकारा मिल जाए। और यह बीमारी कोरोना तो भी कसूत्र डाल फैलने लग रही है, क्योंकि सोशल मीडिया की देन होगी, हमारे खान पान की होगी, कुछ भाई हमारे संस्कार बदल गए। बालक भाई बुढ़िया दौरे नहीं बैठते, ना छोरी बुढ़िया दौरे बैठती, आपने कहते फोन देखे हैं, कब पढ़ने चले जा हैं, इसलिए उन्हें संस्कार नहीं मिल रहे। तो अपने बालका ने की पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिया करो। खाली कमाई तो कुछ नहीं होगा, बैंक बैलेंस से बड़े संस्कार होया करें। बैंक बैलेंस कर लियो तुम कितना ही, अगर उन बालका ने गलत कदम उठा दिया और वो अकाल मौत के भेंट चढ़ गए तो थारे धनाड़े रह जाएंगे, क्या करोगे फिर उस बैंक बैलेंस का? इसलिए मेरे लाडले हो, कमाई के साथ साथ अपने बालका का ध्यान रखा करो, इन अच्छे संस्कार दिया करो और इनकी रखवाली रखा करो। और कॉलेजा में भी पता कराया करो, अगर भाई हमारा बेटा या हमारी बेटी ठीक कॉलेज में हुआ है या भाई कोई गलत रास्ता पकड़ रखा है, उन्हें पहले रोक दो। हद पार करने दे यो माँ बापा का भी फर्ज है। तो साथियों, आपने मेरी बात किसी लगी? भाई अनपढ़ बराबर हूं, भोला आदमी हूं, भाई यादाश्त में भी फर्क आ गया है, लेकिन फिर भी मैं हमारा समाज के लिए आवाज उठाता रहूंगा जब तक परमात्मा ने मेरे को यह आवाज उठाने की शक्ति दे रखी है। तो साथियों, कर दियो शेयर,
बचा ले समाज ने, नहीं तो ये पैसा अड़े रह जाएगा। ये हवाबाजी ढोंग पाखंड दिखावा सबके मारे रह जाएगा। जब हमारी नस्ल खत्म हो जाएंगी तो हम जी का क्या का सारा जीवांगे। इसलिए कर दियो शेयर और बताइए अपने विचार। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।